हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका खास दोस्त गौरव, और आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और एंटरटेनिंग वीडियो। ऐसी कई चीजें होती है जो हर कोई कर सकता है। हर कोई मतलब हर फिजिकली साउंड व्यक्ति, जैसे हाथ से वेव करना, पंच या फिर किक करना, आईब्रोज उठाना, हैंडशेक करना वगैरह। ये रोजमर्रा वाले एक्शंस इतने कॉमन और इतने आसान होते हैं कि हम इन्हें नींद में भी कर सकते हैं। बट उन्हीं शरीर के अंगों से जिनसे आप ये रोजमर्रा की चीजें इतनी आसानी से कर देते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके कुछ लोग ऐसी चीजें भी कर लेते हैं जो 50% जनता नहीं कर सकती, जैसे टंग रोल करना या फिर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना। लेकिन एक कैटेगरी और है उन बॉडी जेस्चर्स की जो दुनिया की 1% जनता ही कर सकती है सिर्फ, जैसे एक्सट्रीम लेवल पर ब्रेक डांसिंग, कोई बहुत भारी वेट उठाना या कोई अजीबोगरीब हाथ की सफाई जो लगती है जैसे जादू हो। अब ये देखने में आसान दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन जो जैसा दिखता है वो कभी वैसा होता है क्या? एंड ऑन दिस नोट फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस स्टार्ट विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड 10 things that 99% people can't do. Number 1, sneeze with open eyes. कई सालों तक माना जाता था कि अगर आप अपनी आंखें खोलकर छींक मारेंगे तो आपकी आंखें बाहर निकल जाएंगी। स्कैरी, राइट? मगर फिर काफी स्टडीज के बाद पता चला कि ये बात तो सच नहीं है, क्योंकि कुछ गिने चुने लोग एक्चुअली इस फीट को अचीव कर पाए हैं। बट इन लोगों की गिनती बहुत बहुत कम है। एंड 99 क्या, 99.9% जनता खुली आंखों से छींक नहीं मार सकती है। और चाहो तो आप खुद आजमा सकते हो, बस इतना ना छींकना कि सच में आंखें बाहर निकल जाए। नंबर 2, फिट योर फिस्ट इन योर माउथ। क्या कभी कार्टून्स में लोगों को अपनी मुट्ठी अपने मुंह में या पंच करते वक्त किसी और के मुंह में घुसाते हुए देखा है? कार्टून्स में तो ये कारनामा लोग बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं, मगर असल जिंदगी में ऐसा कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और 1% से भी कम लोग ऐसा एक्चुअली कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा कर पाने वाले लोगों से तो बचकर ही रहना। I mean, उनका मुंह और उनके जबड़े कितने स्ट्रॉन्ग और कितने बड़े होंगे, और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप उसके बीच आ जाए। नंबर 3, ट्विच योर नोज। क्या आप अपनी नोज ट्विच कर सकते हो? अब इससे पहले कि आप हाँ बोलें, मैं बता दूं कि मैं नॉस्ट्रल्स फ्लेयर करने की बात नहीं कर रहा। अगर आपने बीविच्ड टीवी शो देखा होगा तो आप जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सिंपल भाषा में, मैं बिना नॉस्ट्रल्स फ्लेयर किए अपनी नाक को ट्विच करने की बात कर रहा हूँ। साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? वेल, नामुमकिन तो ये है, क्योंकि दुनिया के इतने कम लोग ये कर पाते हैं कि आप हाथों की उंगलियों में उनकी गिनती कर सकते हो। नंबर 4, आइसोलेटिंग द रिंग फिंगर। अपने हाथ को एक टेबल पर रखिए और अपनी मिडिल फिंगर को बेंड करके अंदर टक कर लीजिए, ताकि आपके मिडिल फिंगर के ऊपर वाला नकल टच करे टेबल को। अब अपनी रिंग फिंगर को उठाने की कोशिश करिए। नहीं कर पाए? कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं है। ये सिंपल सी दिखने वाली चीज दुनिया के 99% लोग नहीं कर सकते, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर आपस में लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वे अपनी रिंग फिंगर को ऐसी पोजीशन में उठा सके। नंबर 5, लिक योर फोरहेड। क्या आप अपनी टंग से अपनी चिन या अपनी नाक टच कर सकते हैं? ये एक बहुत ही रेयर स्किल होती है जो सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं, और इसके लिए चाहिए एक बहुत बहुत ही लंबा जीभ जो सबके पास नहीं होता। बट बिलीव इट और नॉट, इससे भी ज्यादा रेयर एक और चीज है जो जीभ के इस्तेमाल से कुछ सिकंदर कर भी लेते हैं, और दुनिया के 99% लोग कतई ही नहीं कर सकते। अपनी जीभ से अपने फोरहेड को छू पाना। साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? आई मीन, ऐसा कर पाने के लिए इंसान की जीभ उसके चेहरे से भी लंबी होनी चाहिए। ह्यूमन एनाटॉमी में ये फीचर तो है ही नहीं, अनलेस आप उन 1% लोगों में से हैं जिन्हें एवोल्यूशन ने अलग ही तरह से डिजाइन किया है। नंबर 6, पॉपिंग आउट योर आईबॉल्स। जब कार्टून्स में कैरेक्टर्स को कुछ देख के झटका लगता है तो अक्सर उनकी आंखें ही चेहरे से बाहर निकल जाती है। अब कार्टून्स के लिए तो हर चीज पॉसिबल है, लेकिन क्या हम इंसान भी ऐसा कर सकते हैं? अब हमें ये तो पता है कि आंख खोलकर छींक मारने से तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या ऐसा हो भी सकता है? वेल, 99% लोगों के लिए ये ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है, बट कुछ महाशय हैं जो अपनी आंखों को एक्चुअली उनके सॉकेट से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग आपको बहुत बहुत रेयरली मिलेंगे।
मिलेंगे, इतने रेयर कि यू कैन सेफली से ऐसा करना एक इंसान के लिए नामुमकिन है। नंबर 7, टर्निंग योर हेड 180 डिग्रीज। योगा और पायलट्स जैसी एक्सरसाइजेस करके हम अपने आप को फ्लेक्सिबल जरूर बना सकते हैं, नो डाउट, और फ्लेक्सिबल होना हमारे लिए अच्छा और यूजफुल भी होता है। मगर कुछ लोग फ्लेक्सिबिलिटी को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं और अपनी बॉडी को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं मानो कोई रबर बैंड हो। कुछ लोग तो, आप मानेंगे ही नहीं, अपने सिर को 180 डिग्रीज भी रोटेट कर लेते हैं, और इस दुनिया में ऐसा कर पाने वाले लोगों की परसेंटेज 1% से भी कम है। इमेजिन कीजिए ऐसा कोई इंसान रात को आपके सामने आ जाए। नंबर 8, गिविंग योरसेल्फ अ हग फ्रॉम बिहाइंड। जब हम फ्लेक्सिबिलिटी के टॉपिक पर है ही तो ये पॉइंट भी इंक्लूड करना बनता है बॉस। क्या आप मानेंगे अगर मैं बोलूं कि इफ यू आर फ्लेक्सिबल इनफ यू कैन एम्ब्रेस योरसेल्फ। लिटरली दोस्तों, दुनिया में 1% से भी कम लोग हैं जो इतने फ्लेक्सिबल है कि अपने हाथों को पीछे ले जाकर खुद को ही एक बिहाइंड हग दे सकते हैं, और अगर हम जैसे आम लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो पैरालाइज ही हो जाएंगे। नंबर 9, टॉकिंग व्हाइल ब्रीदिंग इन। खाते समय बात ना करने की सीख हमें बचपन से दी जाती है, और ये बेसिक मैनर्स भी होते हैं और एक सेफ्टी प्रिकॉशन भी, क्योंकि खाते समय बोलने से खाना हमारी विंड पाइप में जा सकता है और आपको बहुत तेज खांसी होने लगेगी। लेकिन ये तो हुई बात पोलाइटनेस की, बट क्या आप जानते हैं कि आप चाह के भी सांस अंदर लेते वक्त बोल नहीं सकते? चाहो तो आजमा लो, आई एम नॉट जोकिंग। एंड अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो बधाई हो, आप दुनिया के उस 0.5% पॉपुलेशन का एक हिस्सा है जो ऐसा कर पाते हैं, एंड इनमें से भी ज्यादातर लोग बहुत ही हाई लेवल म्यूजिशियंस हैं। नंबर 10, टिकलिंग योरसेल्फ। एक इंसान को हंसाने के कई तरीके होते हैं। जोक मारो, फनी एक्टिंग करो, या उस इंसान को गुदगुदी लगा दो। दूसरों को गुदगुदी लगाकर हंसाना आसान है, मगर क्या आप खुद को गुदगुदी करके हंसा सकते हो? वेल, आप माने या न माने, ऐसा कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन नहीं है। बेशक ये काम हम में से 99% लोगों के बस की बात तो नहीं है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो शिज़ोफ्रेनिया नाम के डिसऑर्डर से जुड़े होने की वजह से खुद को टिकल कर सकते हैं, और टिकल करके खुद को हंसा भी सकते हैं। साउंड्स क्रीपी, राइट? सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ट्राई करिए और मुझे बताइए क्या आप इनमें से कोई भी चीज कर सकते हो। नीचे कमेंट करना यार, इतने लाखों व्यूअर्स में से कोई ना कोई एक चीज तो करता ही होगा, आई एम डैम श्योर, और उसके कमेंट को हम लाइक से भर देंगे। सो चलता हूं मैं फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।